गोविंद दोवो खड़े काके लागो पाँव बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए कबीरा गोविंद दियो बताए। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक सच्चिदानंद घन परमात्मा संत शिरोमणि सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब जी महाराज, जगत गुरु आचार्य बाबा गरीबदास जी महाराज, परम योगेश्वर मान विभूति परम सरदेय मेरे गुरुदेव जी महाराज और परम पूज्य अर्चनीय वंदनीय प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन पतिव्रता संत मेरे दादा गुरु जी महाराज और सदगुरु की प्यारी संगत। आज 26 जनवरी को हमारे ब्रह्मलीन प्रातस्मरणीय दादा गुरु जी का 25वां निर्वाण महोत्सव भी है। परम दादा गुरुदेव जी एक ऐसे महान विभूति थे हमारे गरीबदास भेष में। 121 वर्ष की आयु संपूर्ण करके परम धाम पधारे। 1875 में चरखी दादरी के पैतावास गांव में दादा गुरुदेव जी का एक ब्राह्मण कुल में अवतार हुआ था। गैया चराने के लिए गए हुए थे, संतों की मंडली आई और पिछले जन्मों के बहुत पुण्य कर्म थे, पिछले जन्मों की बहुत ही साधनाशील आत्मा थी दादा गुरुजी, और गैया घर की तरफ करके संतों की मंडली के साथ हो लिए बिना घर बताए। 52 वर्ष तक पहाड़ों में, कंदराओं में, जंगलों में रहकर साधना की और ऐसे पतिव्रता संत थे। बाबा गरीबदास जी के प्रति एक निष्ठ संत। प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कई घंटे एक आसन में साधना करना, नपातुला बोलना, नपातुला खाना, ऐसा सदा हुआ जीवन था। और संत की यही पहचान होती है। अगर संत की पहचान करनी है 3 चीजें हैं, आहार, निद्रा और आसन। संत का आहार सदा हुआ होगा, ठूस ठूस के नहीं खाएंगे। हमारे शास्त्रों में तो लिखा 8 गरास। 8 गरास का मतलब 1 गरास या तो बेर जितना या नींबू जितना, और उसको भगवान का भोग लगा के बस इतना भोजन करना। पर चलाकी नहीं कि 1 रोटी का 1 गरास बनवाओ और 8 रोटी होगी भी चलो 8 गरास खाना है, चलाकी नहीं। दादा गुरु जी, पूज्य गुरुदेव जी बताते हैं उनकी रहनी सहनी, क्योंकि पास रहकर सेवा करते थे। ऐसे उंगली करे जितना ये इतनी 1 रोटी होती थी, उसके भी कई टुकड़े करते थे। छोटी छोटी कटोरी होती थी, उनमें सब्जियां, और बिल्कुल चबा के, यानी 32 बार चबाना चाहिए तब खाते थे, बीच में कुछ नहीं। फिर थोड़ा दूध लेते थे, फिर रात को थोड़ा सा भोजन। ऐसा योगी शरीर था। 121 वर्ष की आयु तक भी शरीर में, चेहरे पर लाली थी। फिर निद्रा बहुत कम थी। पूज्य गुरुदेव जी जब सेवा करते तो साथ सोते थे। रात को 1 बजे 2 बजे एक नींद लेके जग जाते थे और फिर साधना में, शब्द की साधना करते और कई घंटे एक आसन पर रहते। फिर नहीं पता कोई बोल रहा है, कुछ हो रहा है। फिर स्नान करते, फिर थोड़ा सा घूमने जाते थे। तो उनका आहार, निद्रा और आसन ये सदी हुई थी। ये संत की पहचान होती है। और संतों का प्रादुर्भाव संसार में क्यों होता है, कबीर साहब जी फरमाते हैं, कबीर तरवर सरवर संत जन चौथे बरसे में है, परमार्थ के कारण चारों धारी देह। संत का जीवन तरोवर जैसा, पेड़ जैसा होता है। अपने फल स्वयं नहीं खाता, दूसरे के लिए देता, छाया देता है। उसके छाल
पत्तों से औषधियाँ बनती हैं, और जब बेचारा सूख जाए ना तब समीधा बन जाती है। नदी जैसा, सरोवर जैसा, कोई नदी सरोवर अपना जल स्वयं नहीं पीती है, ऐसे संत का जीवन दूसरे के लिए। और मेघ बादल जैसा, खारा पानी सागर से लेकर मीठा करके बरसाते हैं, फिर भेदभाव नहीं करते, चाहे झील है, पहाड़ है, पर्वत है, सब जगह ऊंच है नीच है, सब पर बरसते हैं। तो ऐसे संत का जीवन होता है। फिर सदगुरु गरीबदास महाराज फरमाते हैं, गरीब परमार्थ के कारण संतों धारी दे है, गोरख गुरुवा संत हैं 11 बार बिके। दूसरे के उपकार के लिए संत देह धारण करते हैं, जैसे गोरखनाथ जी 11 बार आए, एक गोरखनाथ नहीं हुए हैं, वो आत्मा बार बार परम धाम से इस धरती पर पधारी कि इनको भी पार कर दे, इनको भी योग सिखाए, इनको भी ज्ञान देकर भवसागर से पार करें, और फिर सचखंड में चले गए। ऐसे ही ये पहुंची हुई आत्मा कहाँ से आती हैं? गरीब सतगुरु सुरती नगर से आए हैं बड़काज, कौवा कदर न जानी हंसा चढ़े जहाज। सुरती नगर, जहाँ सुरती से जाया जाता आया जाता है, वो सतलोक है। और हमारी जन्म जन्मांतरों से आदत के कारण, कर्मों के कारण कौवा जैसी वृत्ति होगी, उसको चेंज करके और हमें हंस आत्मा बनाते हैं और फिर अपने धाम में लेकर जाते हैं। तो इसलिए संत का स्वभाव कैसा होता है? जिसके अंदर समता होती है, यानी मान अपमान, निंदा स्तुति, सुख दुख, लाभ हानि, यश अपयश, गर्मी सर्दी, इन सब के अंदर जो समता है वो संत है। चाहे कोई अपकार भी करे तो भी उसका उपकार करेंगे, ये संत का स्वभाव होता है। एक संत गंगा जी में स्नान कर रहे थे, तो बिच्छू बहता जा रहा था, डूब रहा था। जब संत की दृष्टि पड़ी तो हाथ से उठाकर उसको बाहर निकालना चाहा। अब जैसे ही हाथ में आया, बिच्छू ने डंक मारा, हाथ से गिर गया। फिर बहने लगा, फिर संत उठा रहे, फिर बिच्छू ने डंक मारा। तो सामने एक भगत देख रहे थे, कहने लगे महाराज, जब ये बिच्छू बार बार आपको डंक मार रहा है, फिर इसको क्यों बचा रहे हैं आप? तो संत ने कहा, जब एक दुष्ट प्रवृत्ति का अज्ञानी ये अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा, तो मैं साधु होकर अपना स्वभाव कैसे छोड़ूं? इसका डंक मारने का स्वभाव है और मेरा दया का स्वभाव है, बचाने का स्वभाव है। और उस बिच्छू को बाहर निकाल दिया। दर्द तो हुआ, अब बिच्छू डंक मारेगा दर्द होगा, लेकिन संत सहन कर लेते हैं। दूसरे को सुख देकर जो दुख सहन कर ले वो संत है। कटु वचन सदगुरु कहते हैं, खोद खाद धरती सहे, कूट काट बन राय, और कटु वचन साधु सहे, और से सहा न जाए। आपको कोई पड़ोसी गाली दे दे, झगड़ा हो जा, तो 4 सुनाओगे, लठ उठ जाएंगे, बदला लेने की भावना होगी। संत बेचारा जा रहा भिक्षा करने, और भले इसमें कितनी सामर्थ्य हो, 4 सुनाने वाले खड़े हो जाएंगे, मोटा है, मांगते फिर रहे, फलाना है, धकड़ा है ना, और चुपचाप निकल जाएगा संत, क्योंकि इतना गंभीर और धैर्य वर्ती आ जाती है। महात्मा बुद्ध जा रहे थे, एक व्यक्ति गाली देता रहा। अब उसके चचेरे भाई आनंद ने कहा, इसको सीधा कर दूं, कि कुछ इसका बिगाड़ा नहीं रहा, आपको गाली दे रहे हैं। और इतना शांत स्वभाव महात्मा बुद्ध को, कहने लगे, अगर कोई आपको कोई वस्तु दे तो आप ना लो तो कहाँ जाएगी? उसी के पास रहेगी। और फिर इतना घृणा होगी उस व्यक्ति को, महात्मा बुद्ध पे थूक दिया। महात्मा बुद्ध ने पूछ लिया, फिर थूक दिया, फिर पूछ दिया। अब आनंद को गुस्सा कि हमारे इतने श्रेष्ठ गुरु हैं, इतने शांत है, ये कैसा आदमी है, दुष्ट प्रवृत्ति कर थूक रहा है। और फिर पूछ लेते हैं महात्मा बुद्ध, तो उस व्यक्ति पर सब प्रभाव पड़ा, जाकर बुद्ध के चरण पकड़ लिए। भी ठंडे तो देखे थे पर आप जैसे नहीं। तो बुद्ध ने कहा, प्रॉब्लम इसकी थी, मेरी नहीं, मैंने तो पूछ लिया। इस बेचारे में इतनी घृणा थी, जो बात कहकर व्यक्त नहीं कर सकता वो थूक के करी है। और जब आपको बहुत गुस्सा हो ना, किसी से झगड़ा हो जाए और कुछ कह ना सको, तो उस समय थूक के आदमी, बच्चे देखे होंगे, जिससे गला नहीं करेंगे थूक के निकलेंगे। तो ऐसा संत का स्वभाव होता है, सागर जैसा, जो अपने में सब कुछ समाहित कर ले, दूसरे को सुख दे, और हमारे जैसे जीवों को तारने के लिए संसार में आते हैं। और 121 वर्ष की आयु में दादा गुरुदेव जी
बहुत प्रचार किया वाणी का। और हमारे गरीबदासी भेष में ऐसे उच्च कोटि के संत और जिन्होंने अपने जीवन में एक सर्वश्रेष्ठ शिष्य चुना हमारे परम पूज्य गुरुदेव जी को, और उन्हीं को बाणा दिया और इतनी सेवा की पूज्य गुरुदेव जी ने। दादा गुरु जी स्वयं कहते थे कि या तो हनुमान जी ने राम जी की सेवा की थी, या गुरु जी को स्वामी जी कहते थे, स्वामी जी सेवा कर रहे हैं, इतना प्यार था। और फिर पूज्य गुरुदेव जी को साधना के लिए जैसे स्वयं की पहाड़ों में तपस्या करने के लिए भेजा। और दादा गुरु जी भले ही आज नहीं है, लेकिन उनकी छत्र छाया, उनका आशीर्वाद सारी संगत पर है। और हमें ऐसी महान हस्ती पूज्य गुरुदेव जी देकर गए हैं जो हमें सद्मार्ग पर चला रहे हैं। संसार में तो जो भी आया है नहीं रहता है, चाहे ब्रह्मा विष्णु अवतार क्यों ना हो, शरीर उनका भी चला जाता है। गृह तीनों देवा काल हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, भूले चुके समझियो सबका उपदेश। भी सबके लिए उपदेश है, किसी को भूल चूक रह जा, शरीर में मान रखकर मत बैठना। ये तो एक दिन राम का भी गया, कृष्ण का भी, बुद्ध का भी, दादू का भी, कबीर का भी, सब चले गए हैं। लेकिन जो तत्वदर्शी संत हैं, जो अपने आत्म साक्षात्कार कर लेते हैं, वो मरते नहीं है, वो सीधे सतलोक में जाते हैं। गरीब तत्वदर्शी का क्या मरे, मिले नूर में नूर, खालिक बिन खाली नहीं, शब्द सिंध भरपूर। कहते हैं तत्वदर्शी संत मरते नहीं हैं। इसलिए कबीर साहब के बारे में आपने सुना होगा, वो किसी माँ से जन्म नहीं लेते, डायरेक्ट सतलोक से आते हैं, और जब समय पूरा हो तो अपने आप डायरेक्ट चले जाते हैं। तो 5 तत्व 3 गुण में वो बंदी नहीं होते हैं, मन माया से परे होते हैं। तो आज ऐसा सौभाग्य का दिन है, हम सब मिलके परम पूज्य दादा गुरुदेव जी के चरणों में अपनी पुष्पांजलि, भावपूर्वक श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हे सदगुरु सारी संगत पर हमेशा अपना वरद हस्त बनाए रखें, और पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि वंदन करते हैं। और आज पूरे हिंदुस्तान में गणतंत्र दिवस का महोत्सव मनाया जा रहा है। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हुआ था। तब से लेकर स्वतंत्र भारत में पूरी भारत के अंदर या विदेशों में भी जो भारतीय रहते हैं, तिरंगा झंडा एक उत्सव के साथ लहराया जाता है। तो आज आश्रम में भी तिरंगा फहराया गया। हम देश की अमन चैन के लिए परमपिता परमात्मा से मंगल कामना करते हैं कि हमारे देश में हमेशा सुख शांति रहे, भाईचारा रहे, और देश के लिए शहीद हुए सब वीरों के लिए भी हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, जिन्होंने अपने प्राण गंवाकर भारत के आन बान शान के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। और आज हम स्वतंत्र हैं, सुख की नींद सो रहे हैं, तो उनके लिए ही, उनके कारण ही अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो सभी फौजी भाइयों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि ये भारत ऐसी धरती है, इस मिट्टी में बलिदानी आत्माएं भी, संत भी, भक्त भी, वीर पैदा हुए हैं। देश की सीमा पर सुरक्षा करते हुए अपने प्राण गंवा देते हैं, अपनी छाती में गोलियां खाकर, और हम सबको सुरक्षित रखते हैं, अमन चैन से हम रहते हैं। इसलिए भारत माता की वंदे मातरम। सत साहिब। दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना बने, दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना बने। मुए पुरस संग सती जारत है, मुए पुरस संग सती जारत है। परी भरम की भूल एक दिन छड़ना बने, दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना बने, दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना बने। पीठ मुन का दाखल दी है, पीठ मुन का दाखल दी है।
खरिहा खात बबूल एक दिन छड़ना बने, दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना बने, दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना बने। मेहंदी मंदिर बाग बगीचे, मेहंदी मंदिर बाग बगीचे, रेसी डाल न मूल एक दिन छड़ना बने, दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना बने, दुनिया सुहावा आग एक दिन छड़ना बने। जिंदापुर से अचल अविनाशी, जिंदापुर से अचल अविना, बिन पिंडास थूल एक दिन छड़ना बने, दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना बने, दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना बने। नैनो आगे झुक झुक आवे, नैनो आगे झुक झुक आवे, रत्न अमोली फूल एक दिन ने, दुनिया सुहावा बाग एक दिन, दमदा नहीं भरोसा वो अब तो कर चलने का सूल, दमदा नहीं भरोसा वो अब तो कर चलने का सूल, दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना बने। गरीबदास यो अलल ध्यान है, गरीबदास यो अलल ध्यान, सुरती डोले झूल एक दिन बने, दुनिया सुहावा बाग एक दिन बने, दुनिया सुहावा बाग एक दिन बने, ये दुनिया सुहावा बाग एक दिन छड़ना बने। बोलिए सतगुरुदेव भगवान, गुरुदेव भगवान की जय। सत साहिब।